हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। हम क्या बहुत सारी डेली लाइफ के सिचुएशन को देखते हैं, उनमें देखते हैं क्या होता है। ये सिचुएशन दी हुई है। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जब गर्मियों के टाइम पे जब हम दूध को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हो तो क्या होता है, यस बताएंगे। जो हमारा दूध होता है वो खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है। खट्टा होने के बाद क्या होगा, एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। क्या उससे हमने वापस दूध बना सकते हैं? नो, नहीं बना सकते। नेक्स्ट है हमारा एन आयरन तवा पैन इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। जब हम किसी भी आयरन से बनी चीज़ों को ह्यूमिड एटमोसफेयर में लेफ्ट करते छोड़ देते हैं। ह्यूमिड क्या होता है, जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, नमी प्रेजेंट होती है, तो जितनी भी लोहे की बनी चीज़ें हैं उन पे क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। क्या लग जाएगा, जंग। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। जो ग्रेप्स होती हैं सड़ने के बाद क्या होता है, अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, जिससे क्या है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। फूड इज कुक। जब फूड को पकाते क्या उससे हम वापस जो रा फूड होता है वो बना सकते? नो, इससे भी क्या होगा, एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जो भोजन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। वी रेस्पायर। जब हम सांस लेते तब क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा जो हमारी चीज़ें वो हमारे सेल में स्टोर हो गई, जो फूड हमारे सेल में स्टोर हो जाता है उसके साथ ऑक्सीजन मिलके हमें क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। लाइफ में जितनी भी एक्टिविटी करते हैं वो किसकी वजह से, रेस्पिरेशन, क्योंकि उसमें जो भोजन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही उसका ब्रेक डाउन होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्या, इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज। जो इनिशियल जो कंडीशन थी क्या वो चेंज हो गई। इन सब में हमने देखा क्या, दूध खराब हो गया, खट्टा हो गया। लोहे की जितनी चीजें होती है उस पर क्या लग गया, जंग लग गया। ग्रेप्स सड़ जाता है, जो भोजन हम डाइजेस्ट होने के बाद नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके इनसे हम वापस वही चीज़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये ऐसी चीज़ें जिससे हम नई चीज़ की फॉर्मेशन नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। क्या बोलेंगे उसको हम, केमिकल चेंज। वी हैव लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन द प्रीवियस क्लास। जो प्रीवियस हमारी क्लासेस से हमने उसके बारे में क्या है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ रखा है। एक बार हम रफली इसको रिमाइंड करते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, वो ऐसी चेंज जिसमें ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है। आप कहोगे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आती है, जैसे देखने में, रंग रूप में अगर कोई चीज़ सेम रहती है तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। थोड़ा चेंज हो गया, उसके कलर में चेंज हो गया, उसके वेट में चेंज हो गया, इससे भी क्या होती है, फिजिकल चेंजेस। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने क्या लिया, एक मैंने पेपर लिया। क्या लिया, पेपर। अगर मैं पेपर को फोल्ड करती हूँ, फोल्ड करने के बाद क्या उसका साइज छोटा हो जाता है, तो ये क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब पेपर को मैंने क्या किया, टीयर कर दिया, मैंने बीच में से फाड़ दिया। अब भी क्या, पेपर फाड़ने के बाद वो पेपर रहता है और कुछ नया बन जाता है? नो, वो तो क्या सेम पेपर ही रहता है, लेकिन साइज में यहाँ भी क्या है, छोटा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने उसी पेपर को क्या कर दिया, मैं उसको जला देती हूँ, मैंने उसको बर्न कर दिया। अब मैं पेपर को बर्न करती हूँ, बर्न करने के बाद क्या होता है, ऐश की फॉर्मेशन हो जाती है, राख बन जाती है। क्या राख से वापस हम पेपर बना सकते हैं? क्या राख पेपर जैसी नजर आती है? नो, दोनों में क्या है, बिल्कुल चेंज हो गया है। तो केमिकल चेंज वो होता है जिससे न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा जिसमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है जो पहले से बिल्कुल अलग होता है, उसी को बोलते हैं हमें केमिकल चेंज। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट करते हैं, या नेक्स्ट एक्टिविटी 1.1 में आपकी ये रिएक्शन दी गई है। अब इसको ध्यान से देखते हैं। क्या है यहाँ पे, जो मैग्नीशियम रिबन है हम उसको क्या बर्न कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्नर। ठीक है, इसको हमने केयरफुली पकड़ना। जब इसको जलाते तो यहाँ पे हमें क्या है, इसकी ऐस राख मिलती जो कि
वाइट कलर की होती है। अब ध्यान से देखेंगे, अब क्या होता है ऐसे, जब जो मैग्नीशियम रिबन है जब हम उसको जलाते हैं, सभी को पता है हमारी जो एयर है उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। जब ऑक्सीजन के साथ ही मैग्नीशियम रिबन रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो राख हमें मिलती है वो क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। अब ध्यान से देखें क्या बनता है, वी मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम। जो मैग्नीशियम है वाइट फ्लेम के साथ जलता है और किस चीज़ में चेंज हो जाता है, वो वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। जो राख बनी कैसी नजर आती है, हमें वाइट कलर की नजर आती है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो राख हमें मिली उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कि मैंने बताया था, जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के राख साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। दिस इज फॉर्म टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2 दे रखा है, ये कई बार के क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। टेक ए लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। लीड नाइट्रेट क्या होता है, लीड क्या होता है, पीबी प्लस नाइट्रेट NO3 इसका 2, ये हमने टेस्ट ट्यूब में लिया। अब हमने क्या करना है, इसमें ऐड है पोटासियम आयोडाइड। अब इसमें हमने क्या है, पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड कर दिया। अब देखो क्या बनता है, पोटेशियम क्या होता है, के आयोडाइड, आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिएक्शन होने के बाद क्या होगी, जो पीबी है वो क्या किसके साथ रिएक्शन करती है, आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगी। तो क्या आ जाएगा, PBI की फॉर्मेशन हो जाएगी। प्लस अब क्या बच गया देखेंगे, अब जो पोटासियम है वो क्या बनाएगा, वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, नाइट्रेट के KNO3। ठीक है, KNO3 की फॉर्मेशन हो जाती है और लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। जो लेड आयोडाइड है ये क्या होते हैं, टाइप के प्रिसिपिटेशन होते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं 1.3। अब इसमें क्या करना है, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क और इन ए टेस्ट ट्यूब। हमने क्या है, जिंक लेना है कि टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक ले लिया जिसको हम ZN से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, या तो हमने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है या सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है HCl और सल्फ्यूरिक क्या होता है H2SO4। इनमें से हमें कोई एक चीज़ ऐड करनी है। ये लगा लो हम क्या है, जिंक है, इसमें क्या डालते हैं H2SO4 हमने इसमें मिक्स कर लिया। तो क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मेशन होता है, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होती है, गैस, ये बाहर निकल जाती है। समझ आया क्या, जब जिंक को हम H2SO4 के साथ मिक्स करते हैं तो क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और क्या बनता है, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। अब क्या करते हैं, टेस्ट द कोनिकल टेस्ट फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब है, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। ये पूछ रहा है क्या उसमें टेम्परेचर में चेंज हुआ। यस, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। आप देखेंगे अबो द 3 एक्टिविटीज़, हमने 3 एक्टिविटी किया। क्या क्या, एक तो मैग्नीशियम रिबन का लिया, एक 1.2 लिए, एक 1.3 करी। वी कैन से दैट एनी द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प एस टू डिटरमाइन वट एवर ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती तो क्या उसमें उसकी जो स्टेट होती है उसमें चेंज होता है, हाँ जी होता है। उसके कलर में भी चेंज हो जाता है, यस होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो गैस है वो वहाँ से गैस रिलीज होती है, यस निकलती है, हमने अभी की थी। चेंज इन टेम्परेचर, उनमें क्या है, टेम्परेचर में चेंज आता है। तो अभी हम यहाँ से कह सकते हैं कोई भी जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है या केमिकल चेंज हो रहा था क्या होता है, उसमें स्टेट में चेंज हो जाता है, कलर में चेंज होता है, गैस रिलीज करती है और टेम्परेचर में भी इंक्रीज हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे केमिकल इक्वेशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे।